हेलो एवरीवन, आज है 30 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। देखिए 10% की तेजी ऊर्जा ग्लोबल के शेयर में आज देखने को मिली है। 10% का अपर सर्किट कह लो कि देखने को मिला है और मार्केट क्लोज होने के 10 मिनट बाद इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सामने आ चुके हैं। हालांकि पिछले एक महीने में भाई साहब पैसा डबल कर दिया, आंधी की तरह भागा है ये शेयर। क्यों कोई नहीं जानता, बात करेंगे उसके बारे में भी, जो रिजल्ट्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भाई साहब 111% का ग्रोथ इसने एक महीने में दिखाया है और जो बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला है वो पिछले एक हफ्ते में आया है। 18 रुपये से 31 पे गया है और लगातार ये भागा है, लगातार। तो तेज़ी तो काफ़ी बड़ी यहाँ पर देखने को मिली है और पिछले एक साल का भी ग्राफ देख लो तो 231% का ग्रोथ है और एक साल की ये सबसे बड़ी तेज़ी है। लेकिन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि ऐसे ही एक बड़ी रफ्तार 2021 में भी आई थी और टाइम भी कुछ ऐसा ही था। नवंबर से लेकर जनवरी तक तेज़ी ये चली थी, लगातार भागा था ये, लगातार। और कहाँ से 7.5 रुपये से 33 पे गया था। लेकिन बाद में हुआ क्या? हुआ वही जो हर बार होता है, वापस गिरा। देखो ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक्टिव है ऑपरेटर यहाँ पर। अगर आप कंपनी के नंबर्स को देखोगे ना तो भाई साहब कोई अच्छे नंबर नहीं है ये, हालांकि उतने बुरे भी नहीं है, लेकिन ऐसे नंबर नहीं है कि भाई साहब ये इतनी बड़ी तेज़ी दिखा दे। हालांकि मार्केट क्लोज होने के बाद ये इनके नंबर आए हैं, लेकिन कंपनी फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं है कि आपको 10 रुपये से सीधा 30 पे जाता नज़र आ जाए ये 1.5 महीने के अंदर। इनका जो इनकम हुआ है इस बार वो मुश्किल से 11.5 करोड़ के आसपास का हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 11 करोड़ 31 लाख का था। तो थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा। पिछले साल तकरीबन 10 करोड़ के आसपास की इनकम थी, तो उसके मुकाबले थोड़ी सी इंक्रीज ज़रूर है। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखो तो कंपनी का प्रॉफिट लाखों में है, करोड़ों में नहीं है। कंपनी का जो प्रॉफिट देखने को मिला है इस बार वो हुआ है 94 लाख रुपीस का। ये जो आप नंबर देख रहे हो ये लाख में है, करोड़ में नहीं है। तो 94 लाख का यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। हालांकि इससे पहले के क्वार्टर में भी तकरीबन 90 करोड़ के आसपास का, तो 90 लाख के आसपास का तो था ही, और इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 55 लाख के आसपास का था। तो प्रॉफिट भाई साहब बहुत कम है इनका, 94 लाख है। एटलीस्ट मार्जिन थोड़े से इंप्रूव हो ज़रूर रहे, ये ऐसा मैं कहूँगा पिछले कुछ क्वार्टरों के मुकाबले। अगर आप इनकी वेबसाइट पे चले जाओगे तो देखो कंपनी में जब भी तेज़ी आई है ना तो यहाँ पर खबर का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म रहा है। जब टेस्ला पावर के साथ इनका अग्रीमेंट था तो भाई साहब लोगों ने इलॉन मस्क वाली टेस्ला को समझ लिया था, लेकिन एक्चुअली में वो इलॉन मस्क वाली टेस्ला कतई नहीं थी, ये कोई और कंपनी है। इनकी जो प्रोडक्ट यहाँ पर आप देखो तो एक ऊर्जा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और दूसरी जो है वो ऊर्जा बैटरीज है। हालांकि बैटरीज में मानता हूँ कि अच्छा कर सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इनकी है मुझे लगता है कि उतना बड़ा पोटेंशियल नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टार्टअप्स घुस रहे हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां भी ऑलरेडी टू व्हीलर्स में आ रही है। तो कहीं ना कहीं इनका जो मार्केट है, मार्जिन है, मुझे लगता है कि वो बहुत कम होने वाला है। और गवर्नमेंट देखो पहले सब्सिडी देती थी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वहाँ पर अच्छी खासी देती थी, लेकिन अब वो भी नहीं दे रही है, कम कर दिया, मतलब काफ़ी कम कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इनका टिकना मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि कंपनी क्या कर पाएगी। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि भाई साहब फंडामेंटली बहुत वीक कंपनी है ये, और खबर के आधार पर खरीदारी करने मत बैठ जाना, गलती से भी नहीं। वॉल्यूम का खेल चल तो रहा है और पिछले कुछ टाइम से जो तेज़ी भी आप देख रहे हो उसमें सबसे बड़ी बात वॉल्यूम है, और जिसका मतलब ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। 10 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, इससे पहले भी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो चुकी है। तो ऑपरेटर यहाँ पर बड़े पैमाने पर एक्टिव है। और यहाँ पर बात करी जाए इस कंपनी में तो देखो खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर सिर्फ 32% लोग दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, जबकि 68% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ से। कंपनी के अब नंबर्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। पिछले लास्ट कुछ क्वार्टरों में देखोगे तो बिकवाली हुई है इनसाइडर्स की तरफ से, लेकिन हाँ जिस प्राइस से बेचा है उससे तो कई ज़्यादा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है ये। और डिविडेंड की जहाँ तक बात करें तो पे नहीं करे, और जाहिर सी बात है पे क्यों ही करेगा, क्योंकि कंपनी उतना कमाती भी तो नहीं है। और वैल्यूएशन देखो, देखने में 31 रुपये बहुत सस्ता लगेगा कुछ लोगों को,
कि भाई साहब तेज़ी आई, बैटरी बना रही है, गाड़ी बना रही है, लेकिन समझो इस चीज़ को कि मार्केट कितना है। मार्केट बड़ा है डेफिनेटली, इनके लिए कितना है। अगर आप कल को गाड़ी लेने जाओगे टू व्हीलर्स, तो आप किसकी गाड़ी प्रिफर करोगे? आप खुद ये सोचो पहले। और जहाँ तक इसका पी रेशियो आपको पूरी कहानी बयां कर देगा कि फंडामेंटली कंपनी कहाँ पर स्टैंड आउट करती है। 580 का पी है इसका, सेक्टर पी 55 का है, सस्ता कतई नहीं है ये। अदानी का 100 का पी लोगों को बुरा लगता है, इसका 500-600 का पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी। तो भैया फंडामेंटली तो स्ट्रांग नहीं है। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि जिस रफ्तार से ये भागा है उस रफ्तार से ये नीचे भी अगर कल को आ जाए, मुझे हैरानी नहीं होगी उस बात में। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है, जाहिर से नहीं करेंगे। ऑपरेटर बात जरूर करेंगे यहाँ पर बाय करने को लेकर। जो खरीदारी करने को बोल रहा है, समझो भाई साहब ऑपरेटर है या उसने लगाया है पैसा यहाँ पर। जहाँ तक अगर आप इनके फाइनेंशियल्स देखोगे तो उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पर देखो तो भैया कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू वो 10 से 11 करोड़ का मुश्किल से है क्वार्टरली। प्रॉफिट 1 करोड़ का भी नहीं है। हालांकि धीरे धीरे इंक्रीज हो ज़रूर रहा है। अभी लास्ट क्वार्टर में 94 लाख के आसपास का प्रॉफिट कमाया ज़रूर है, जो इससे पहले 89 लाख था, इससे पहले 55 लाख था, उससे पहले 9 लाख था। लेकिन आप ये भी समझो कि 2022 में 1 करोड़ का भी एक बार इसने दिखाया था प्रॉफिट, ठीक है। और बाद में अगले क्वार्टर में क्या हुआ, 60 लाख, अगले क्वार्टर में क्या हुआ, 9 लाख। तो ये समझो कि यहाँ पर फंडामेंटल तौर पे दिक्कत है। इससे पहले 2021 में रेवेन्यू और ज़्यादा थे इनके, 29 करोड़ के रेवेन्यू थे। तो यहाँ पर दिक्कत है फंडामेंटल इस कंपनी में। और जहाँ तक होल्डिंग के बारे में देखें, शेयर होल्डिंग के बारे में, तो भाई साहब प्रमोटर ने मस्त गेम खेला है। प्रमोटर फायदा खूब उठा रहे हैं, और उसका फायदा मतलब बेच कौन रहा है, प्रमोटर। 28.65% की होल्डिंग थी मार्च में, इससे पहले और भी ज़्यादा थी होल्डिंग। प्रमोटर लगातार धीरे धीरे करके एग्जिट कर रहा है यहाँ से। यहाँ पर जो 28.65 थी, जून में आकर 27.14 हुई, सितंबर में 22.56 हुई, और दिसंबर में भाई साहब 20.32 पर आ गए ये लोग। तो खरीद कौन रहा है यहाँ पर? तो रिटेल इन्वेस्टर की जो 64.89% की होल्डिंग थी, आज वो 70.88 हो चुकी है। अदर पार्टीज, अगेन इस अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर छुपे होते हैं, याद रखिएगा उसके बारे में। अदर पार्टीज 8.78% का स्टेक लेकर बैठे हैं यहाँ पर। देखिए ओवरऑल जो नतीजे आए हैं मेरे हिसाब से उतने बुरे नहीं हैं, लेकिन उतने अच्छे भी नहीं हैं कि कंपनी आपको एक महीने में इतना बड़ा मूव दिखा दे। और जो ग्राफ यहाँ पर बना है, मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेशन होगा जो पहले 2022 के स्टार्ट में हुआ था यहाँ पर, और उसके बाद जिस तरीके से डिक्लाइन आया था, ऐसा ही होने के चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहे हैं यहाँ पर। और भैया रिटेल लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैविली इन्वेस्टेड हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि अभी जिस रेंज में जा रहा है, इससे पहले 33 रुपये के लेवल से भयंकर गिरावट आई थी, आगे भी मैं यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से बाय मतलब यहाँ पर खरीदारी के मौके तो कतई नहीं है, लेकिन जितना ऊपर जाएगा बिकवाली के मौके डेफिनेटली यहाँ पर नजर आएंगे। तो दूर बैठो, तमाशा देखो जिस रेंज पर है। डेफिनेटली फंडामेंटली ये काफ़ी वीक कंपनी है, वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी महंगा वैल्यूएशन है। क्वार्टरली जो रिजल्ट्स भी आए हैं वो उतने भी अच्छे नहीं है कि भाई साहब बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करा जाए या फिर इस लेवल पे खरीदारी करा जाए। मैं अवॉइड करने की बात करूंगा। मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम में जो ईवी का बिजनेस है वो अच्छा होगा, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ढेरों कंपनियां हैं। आज अगर आपको खुद कोई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदनी हो तो आप कौन सी खरीदोगे, ये सोचो, बाद में फैसला करो। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपका डिसीजन होना चाहिए खरीदारी बिकवाली का। एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें। और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में क्या सोचते हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।